मुंबई क्रूज ड्रग्स केस मामले से चर्चा में आए समीर वानखेड़े और उनके परिवार को बॉम्बे हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है, तो वहीं महाराष्ट्र के मंत्री और एनसीपी के नेता नवाब मलिक को बड़ा झटका लगा है। दरअसल बॉम्बे हाई कोर्ट ने नवाब मलिक और उनके परिवार को निर्देश दिया है कि अब वे समीर वानखेड़े के परिवार के खिलाफ किसी प्रकार की बयानबाजी नहीं कर पाएंगे। अदालत ने नवाब मलिक से साफ कहा है कि वे सांकेतिक तरीके से या फिर सीधे तरीके से कोई बयान नहीं देंगे। आपको बता दें, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी के अधिकारी समीर वानखेड़े के पिता ने बॉम्बे हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की थी। उन्होंने अदालत से अपील की थी कि नवाब मलिक की ओर से उनके परिवार के खिलाफ फिजूल की बयानबाजी नहीं की जाए। उन्होंने अदालत से इस पर रोक लगाने की मांग की थी। इसी मामले में समीर वानखेड़े के पिता को राहत देते हुए कोर्ट ने नवाब मलिक और उनके परिवार को सख्त निर्देश दिया है। जानकारी के मुताबिक सुनवाई के दौरान नवाब मलिक और वानखेड़े के वकील के बीच तीखी बहस हुई। वानखेड़े परिवार के वकील ने कहा कि नवाब मलिक लगातार समीर वानखेड़े की बहन को लेडी डॉन कहकर संबोधित कर रहे थे। इस पर मलिक के वकील ने कहा था कि फ्लेचर पटेल नाम के शख्स ने ऐसा बोला था और उनके क्लाइंट ने सिर्फ उसे शेयर किया था। बॉम्बे हाई कोर्ट ने नवाब मलिक के वकील की इस दलील को खारिज करते हुए स्पष्ट कहा कि जब तक मामले की सुनवाई जारी है, नवाब मलिक ऐसी बयानबाजी और आरोप नहीं लगाएंगे। नवाब मलिक के वकील ने कोर्ट को जवाब दिया है कि 9 दिसंबर तक नवाब मलिक अब समीर वानखेड़े और उनके परिवार के खिलाफ कोई पोस्ट शेयर नहीं करेंगे। इस पर कोर्ट ने तल्ख अंदाज में ये तक कहा कि एक मंत्री को ऐसी बयानबाजी शोभा नहीं देती है। सुनवाई के दौरान जस्टिस जाधव ने कहा कि नवाब मलिक वीआईपी हैं, इसलिए उन्हें इतनी आसानी से सारे डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए जस्टिस कथावाला ने भी बोला कि वे एक मंत्री हैं और उन्हें ये सब शोभा नहीं देता। जस्टिस कथावाला को कहना पड़ा कि क्या नवाब मलिक को सिर्फ मीडिया ट्रायल चाहिए। ये बात इसलिए कही गई क्योंकि नवाब मलिक लगातार सोशल मीडिया के जरिए वानखेड़े परिवार पर आरोप लगा रहे थे। इस पर कोर्ट ने सवाल पूछा कि क्या मलिक द्वारा कभी कास्ट स्क्रूटनी कमेटी में शिकायत की गई। जस्टिस कथावाला ने कहा कि मलिक ने ऐसा एक बार भी नहीं किया। इसी के आगे उन्होंने कहा कि नवाब मलिक वानखेड़े के खिलाफ मीडिया ट्रायल चाहते हैं। हालांकि कोर्ट का ये फैसला आने से पहले ही आज सुबह भी नवाब मलिक ने एक ट्वीट कर दावा किया कि समीर वानखेड़े की मां जाहिदा की मौत साल 16 अप्रैल 2015 में हुई थी। उनका पहला डेथ सर्टिफिकेट इसी दिन बनवाया गया था और इस पर उनका धर्म मुस्लिम लिखा गया था। इसके अगले दिन यानी 17 अप्रैल को एक और सर्टिफिकेट भी बनवाया गया, जिसमें धर्म को बदलकर हिंदू करवा दिया गया था। नवाब मलिक का दावा है कि वानखेड़े परिवार ने न सिर्फ नौकरी के लिए समीर का धर्म छुपाकर फर्जीवाड़ा किया है, बल्कि मां की मौत के बाद भी फर्जीवाड़ा कर 2 अलग अलग दस्तावेज बनवाए थे।